नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के हक में फैसला आ गया। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के हक में मोहर लगा दी। पिछले काफी अरसे से इमरान खान ने एक कैंपेन चलाई थी कि न्यूट्रल्स के नजदीक करप्शन कोई बुरी चीज नहीं है। फिर बाजवा रिटायर हुआ तो इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, असल में बाजवा के नजदीक करप्शन कोई अहम चीज नहीं थी। बाद में अहमद नूरानी की स्टोरी की जिसमें पता चला वो कितना करप्ट है। जैसे वो अलीम खान को चाह रहा था वो किसी भी तरह पंजाब का वज़ीर आला बन जाए। अब आज देखिए कि इमरान खान के इस बयानिए को चीफ जस्टिस ने कैसे पकड़ा है। उन्होंने कहा कि करप्शन में जिंदा रहने का हक बुरी तरह मुतासिर हुआ, यानी पाकिस्तानी करप्शन की वजह से जिंदा रहने का भी हक खो रहे हैं। आज के जमाने में तालीम, रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है और चीफ जस्टिस का कहना था करप्शन को ना पकड़ने की वजह से इंसान के जिंदा रहने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। बच्चियों की बाजियाबी करवानी होती है पुलिस ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज का सहारा लेना पड़ता है। पुलिस के पास इतनी ताकत ही नहीं। असल में इन्होंने क्लियर कर दिया, अदलिया ने करप्शन खत्म तो नहीं करनी, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि करप्शन ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। असल में चीफ जस्टिस ने वो नैरेटिव पकड़ा है जो इमरान खान का नैरेटिव था। ये बाजवा के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि बाजवा ऊट पटांग हरकतें कर रहा है। आप जानते हैं कि मुल्क में पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है। अब ये सारे मसले क्यों होने जा रहे हैं? क्योंकि फकीरों ने ठेके मुकाए हैं। गुलबर्ग 3 और मैकडॉनल्ड का इलाका है ये असल में गदागर। अब आप जरा अंदाजा करें कि मैकडॉनल्ड के बाहर इतना बड़ा माफिया खड़ा है। आप इसको हटा नहीं सकते क्योंकि इसके पीछे बड़े माफिया के हाथ हैं, वरना इतनी बड़ी आउटलेट के बाहर कोई आ सकता है? क्यों करप्शन बन रही है? इनको कहा जाता है कि तुम लोगों को ठेके दिए हैं, हमने पैसा बनाना है। ये पूरे मुल्क की सूरत हाल है। तो आज असल में जो इमरान खान का बयानिया था, चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर सुना दिया कि आपने करप्शन को रोका है, सपोर्ट किया है तो करप्शन केसेस बन गया। इस मुल्क में जो अब होने जा रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ, पहले से हटके होने जा रहा है। जजेस की 10 लाख की पेंशन कम करें तो देखें जो मर्जी हो। अब जजेस से लेकर तमाम जितने भी हैं वो चीख रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि अब मामला डिफरेंट है। अशराफिया का पैसा खाया जा चुका, गोल्फ क्लब चल रहे हैं, अवाम के पैसे पर ये सब कुछ हो रहा है। दुनिया के अंदर गोल्फ क्लब देखने वाले ममालिक में गल्फ हैं, मगर वो अवाम के पैसों से नहीं। मगर यहाँ पर तो ऐसा काम ही नहीं। चीफ जस्टिस ने आज खतरे की घंटी बजा दी कि भाई करप्शन की वजह से जिंदा रहना मुहाल हो गया। तो लिहाजा इस सूरत हाल में मामला क्लियर होता जा रहा है। देखें, बाजवा ने इन तमाम चोरों को बचाया। एक बात याद रखें कि चीफ जस्टिस का मूड बता रहा है इनका मामला इस तरह नहीं चलेगा। इमरान खान अदालतों के रात को खुलने को नहीं भूले। असल कहानी कोई नहीं पूछता कि बाजवा ने जो ऑडियो डिवाइसेस लगाई हुई थी, इसने खुद एतराफ किया। इमरान खान जब रेंज से बाहर हो तो इसको फिक्र थी कि मुझे हटाना दे। अब चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है इस पर अमल करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जरूर करवाए, ये मामला बिल्कुल खराब हो चुका है। अब पेट्रोल 281 रुपए होगा तो लोग एक दूसरे की तरफ आएंगे, वो कहेंगे कि किसी की तरफ से जाना है तो क्यों जाएं। बेचारा गरीब किसी के घर जाएगा तो क्या बनेगा? 50,000 और 40,000 तनख्वाह वाले अब क्या करेंगे? वो किसके घर कैसे जा सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता तो फिर चीजें कैसे चलेंगी? इस सूरत हाल में जजेस भी मुतासिर होने जा रहे हैं। अब इदारे खड़े हो चुके। इनफ इज इनफ। बाजवा ने मुल्क की सूरत हाल को तबाह कर दिया और कहता फिर रहा है कि मैंने वीडियोस और ऑडियोस में बनाता रहा। दुनिया में कौन सा आर्मी चीफ है जो पार्ट टाइम ऑडियो वीडियो के काम करता है? आज जो मिनी बजट था इसको डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है? इन्होंने कहा कि इनफ इज इनफ। इन्होंने कहा कि सारे मफादात के लिए नैब की तरमीम हुई। बाजवा ने सबको फोन किया, कोई पूछने वाला नहीं। इस मुल्क में इस बंदे को पूछने वाला कोई नहीं कि मुल्क का कैसा खाना खराब कर दिया। 24 करोड़ लोग पागल हो गए। 2 करोड़ आपकी गुर्बत की लकीर से नीचे जाने वाले हैं। आप बताएं आप कहां पर खड़े हैं? ये जो 30,000 कमाने वाले हैं इसका कैसे गुजारा होगा? इस मुल्क में खुदा का खौफ करें और फिर इनके माथे पर जूं तक नहीं रेंग रही। बाजवा के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं वो बहुत अच्छा था। इमरान खान के खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है कि वो ठीक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हुकूमत की जानिब से
आलमी मालियाती इदारे की शराइत के पेश नजर पेश किए गए मिनी बजट को अवाम के लिए नुकसानदेह करार देते हुए कहा, इससे एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजगारी में इजाफा होगा। इमरान खान ने वीडियो के जरिए खिताब में कहा, हमारी असेंबली में एक मिनी बजट आया, इससे अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर आलमी मालियाती इदारे की मान भी गए तो ये मसला अभी यहाँ रुकने वाला नहीं। यहाँ हमारा मुल्क दलदल में फंस गया और इसे मजीद फंसाया जा रहा है। उनका कहना था, अगर हम ये समझ रहे हैं IMF की बातचीत मानी जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा, तो इस खुशफहमी में कोई ना रहे क्योंकि हालात मजीद बिगड़ने वाले हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, मिनी बजट में गैस और बिजली महंगी हो गई। जिस शहरी का गैस का बिल 3000 का आता था वो हो जाएगा 4300 का। बिजली का 10,000 से बढ़कर 13,000 हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सेल्स टैक्स बिला तफरीक बढ़ा दिए गए, इससे सारी चीजें महंगी होंगी। स्टील मिल्स को सरिया बनाने के लिए गैस जाती थी, इसमें 14% इजाफा किया गया। सीमेंट के लिए गैस पर 10% इजाफा किया गया। इनका कहना था, यूरिया के लिए गैस पर 70% इजाफा कर दिया गया और किसानों के लिए एक बोरी पर 375 रुपए का इजाफा हो जाएगा। इन्होंने कहा, इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी, आम आदमी सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। इनकी नाअहली और गलत फैसलों की वजह से फैक्ट्रियां इस वक्त बंद हो रही हैं। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। इमरान खान ने कहा कि शरह सूद में इन्होंने बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया। अब नया कारोबार शुरू करने वाला कई दफा सोचेगा क्योंकि शरह सूद इतनी ऊपर चली गई। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में नैब सालाना 160 अरब रुपए जमा करती थी और नैब 480 अरब रुपए रिकवर किए थे और ये मुकदमात हमने नहीं बनाए थे बल्कि पुराने थे, लेकिन अब 1100 अरब रुपए के मुकदमात इन्होंने माफ कर दिए हैं। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए उनका कहना था, इन्होंने परवाह ही नहीं की। इनको अगर साजिश के तहत बिठा दिया तो इन्होंने रोड मैप देना था क्योंकि ये तजुर्बाकार थे। तो आज ये बताएं इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया। जो हैंडलर्स इनको लेकर आए थे इनसे पूछें कौन जवाबदेह है। इन्होंने कहा कि ना तो इन्होंने कोई तैयारी की और गलत फैसले करके मुल्क को यहाँ पहुंचा दिया। मिनी बजट लाना पड़ा और कोशिश कर रहे थे कि आरिफ अलवी पर बोझ डालें और पार्लियामेंट में बात करना नहीं चाहते थे और आगे कोई रास्ता नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, जो भी इनकी पुष्ट पना है वो समझ जाएं इनके पास आगे का कोई रास्ता नहीं। अगर समझ रहे हैं कि IMF के डॉलर आएंगे तो ये समझें कि कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करने जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आराम जरूर आएगा, लेकिन कैंसर काट कर फेंकी ना जाए तब तक ये फैलता रहता है। ये कर्जे बढ़ते जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जेल भरो तहरीक की पूरी तैयारी कर रहे हैं और मैं ऐलान करने वाला हूँ, ये समझते हैं खौफ फैलाकर किसी न किसी तरह वो बेनज़मीर इलेक्शन कमीशन और जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तेमाल करके किसी तरह फिर इनको मसलत करेंगे, तो ये नहीं होने लगा।